जून एवं दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। यस, रोटेशन के कारण क्या होती है? दिन और रात। और रिवोल्यूशन के कारण मौसम परिवर्तन, 1 ईयर कंप्लीट। और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इसे दिन के दिए गए चित्र को समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी की सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधे किरण विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? हाँ, बदलती रहती है सूर्य की स्थिति? नहीं, सूर्य तो स्टेबल है, सूर्य तो अपनी जगह पर ही होती है। राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। किसकी स्थिति बदलती है? पृथ्वी की। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून को 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी इस पर पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। बताइए, अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि उस समय सन की लाइट नहीं कम पड़ती है। सितंबर और मार्च की स्थिति। मीरा ने पूछा, भैया फिर इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी? हाँ, बदलती होगी ना। हाँ, राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक महीने 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांशों रेखाओं के 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवा रात्रि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस तिथि को? समदिवा रात्रि कहा जाता है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है या यहाँ इन दिनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। रात छोटी होने से इसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया कि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिस कारण धूप हल्की धूप होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय में अधिक गर्मी लगती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। पृथ्वी का गोलाकार सतह। राजीव ने पृथ्वी को गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ, अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेगी? दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। ये वाला पिक्चर भी तुम्हें बनाना है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये हमारे चारों ओर क्या है? वायुमंडल। ये सूर्य की किरणें पड़ रही है। दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने
से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिस कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र क्या बोलेंगे इसको, शीत कटिबंधी की पेटी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण में गर्म नहीं कर पाती है। धरातल वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है, तब वहाँ वर्ष भर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है ना। अंटार्कटिका में आर्कटिक में हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंधी की पेटी कहा जाता है। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही होता है। मौसम बदलते रहते हैं। राजीव ने कहा, हाँ, यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाइयाँ दी और खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। अब ये देखो, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर क्या दिया हुआ है, सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक है ना, जितने भी है, फिर भी इसको बनाते हैं, है ना, मार्केट में सेल भी करते हैं। किसी भी तरह से ये फ़ायदा है ही नहीं, कुछ भी % इसमें फ़ायदा नहीं है, फिर भी इसको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए पूरी तरह से। कोई भी तंबाकू उत्पाद की किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है। तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर सहित कई रोग हो सकते। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। सब कुछ जानते हुए कि इससे कुछ भी फायदा है ही नहीं, फिर भी इसे सेल होने देते हैं मार्केट में।